हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में, किस बेसिस पे हम लोगों ने प्लांट्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एंड साथ में हम लोगों ने देखा था अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे हमारे पास साइटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्लासिफाई करने के डिफरेंट क्या देखे थे, तरीके देखे थे। नेक्स्ट हमको बात करना है एल्गी, क्योंकि हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया प्लांट को तो उसमें हम लोगों ने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एनजियो में। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं एल्गी के बारे में, डिवीजन एल्गी के बारे में। अब स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोला जाता है, फाइकोलॉजी। फाइको का मतलब क्या होता है एल्गी, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। क्लियर। एंड एफ यहाँ पे हमारे पास देखिए, F.E. फ्रिटर्स ये क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले गेव द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी के अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है, जो थैलस स्ट्रक्चर, थैलस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ट्रू रूट स्टेम में लीव्स एब्सेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया था और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में क्या किया था, बताया था। ठीक है। M.O.P. MOP इंग्लैंड, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, जो कि वर्ल्ड में है। लेकिन अगर इंडियन फाइकोलॉजी की बात करें तो वो हमारे पास कौन है, ये। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एल्गी के हैबिटाट की बात करें, मतलब एल्गी हमको मिलता कहाँ पे, रहता कहाँ पे है, तो ये रहता है हमको फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, मेराइन वाटर में। मेराइन वाटर का मतलब क्या होता है, समुद्री पानी, जहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉल्ट क्या होता है, ज़्यादा। ब्रैकिस वाटर वो वाटर होता है जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर आपस में मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकिस वाटर। प्लेस फेयर फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर मिक्स्ड, जहाँ पे दोनों मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकिस वाटर। ठीक है। तो फ्रेश वाटर में हम लोगों ने क्या देखा था, फ्रेश वाटर में हमारे पास होता है फ्लोइंग वाटर हो सकता है, जिसमें रिवर में हमेशा देखिए पानी बहता रहता है, तो वो हम लोग के पास क्या रहेगा, फ्लोइंग वाटर। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी, और रुका हुआ पानी कहाँ पर रहेगा, नदी तालाब में रहेगा। तो पॉन्ड का मतलब तालाब। मेराइन वाटर हमारे पास क्या हो सकते हैं, डीप सी, जो समुद्र होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर। और इसमें हमको एक और क्या देखना है, ब्रैकिस वाटर। ठीक है। अगर अनयूजुअल हैबिटेट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको क्या बोला जाता है, अनयूजुअल हैबिटेट। तो ऐसे अनयूजुअल हैबिटेट ऑफ एल्गी की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पे मिट्टी थोड़ा सा गीला रहता है, मॉइस्ट स्टोन, वुड जो कि मॉइस्ट हो, लाइकेन, ये क्या रहता है, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एंड ये स्लोथ बियर, जो कि हमको कहाँ पे मिलता है, बर्फीले जगहों पे मिलता है। तो स्लोथ बियर के स्किन के ऊपर, हेयर्स के ऊपर भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ऑन स्लोथ बियर वाटर फ्रॉम द मॉइस्ट फर, फर का मतलब क्या होता है, उसके स्किन पे जो हेयर रहता है उसको बोला जाता है फर। ठीक है। तो मॉइस्ट फर ऑफ द स्लोथ बियर एंड बियर गेट ग्रीन कलर। अब उसके बॉडी के ऊपर अगर एल्गी प्रेजेंट है तो उसके वजह से उसका जो कलर रहता है वो कैसा दिखाई देने लगता है, ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है, जो इसको छुपने में हेल्प करता है। हेल्प इन हाइड इन ग्रासेस, घासों में, क्योंकि ये भी हरा कलर का, घास भी कैसा रहता है, हरे कलर का। तो इसमें क्या करता है, ये छुपने में हेल्प करता है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैमोफ्लाज। प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैमोफ्लाज। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी कैसा आता है, सिंपल थायलॉइड स्ट्रक्चर। थायलॉइड का मतलब क्या होता है, जिसके पास ट्रू स्टेम लीव्स एब्सेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायलॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इट हैव सिंपल थायलॉइड स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल इसके पास क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है इसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब वो सनलाइट के हेल्प से खुद का खाना खुद बना सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। एल्गी शुड स्टोरी इन टू थिंग्स,
इन एल्गी वी शुड स्टडी टू थिंग्स। एल्गी के अंदर हमको मेनली दो चीज़ें पढ़ना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, उसके सेल के डिटेल, ठीक है। एल्गी वेरीज इन साइज एंड फॉर्म। अब जो एल्गी रहता है इसका साइज एंड शेप क्या करता है, वेरी करते रहता है। साइज एंड शेप क्या करता है, वेरी, बहुत ज़्यादा इसमें क्या रहता है, वेरिएशन रहता है, चेंजेस रहता है। जैसे एल्गी में भी सिंगल सेल भी हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यानी यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अगर एल्गी के फॉर्म की बात करें तो हम लोग यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दो देखें। यूनिसेलुलर में हमको क्या मिलता है, क्लेमाइडोमोनास। यूनिसेलुलर में हमको क्या मिल रहा है, क्लेमाइडोमोनास। और ये इसके ऊपर क्या है, फ्लैजेला लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास, जो कि कैसा है, मोटाइल। जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है मोटाइल। If flagella present then it is motile, if flagella absent that is non motile, ठीक है। क्लोरेला हमारे पास नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है मतलब इसके पास क्या रहता है, फ्लैजेला एब्सेंट रहता है। एंड क्लोरेला को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज द स्पेस एल्गी, कॉल्ड एज, कॉमनली इसको क्या बोला जाता है, स्पेस एल्गी। एंड ये क्या है, सोर्स ऑफ एससीपी, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, सोर्स ऑफ एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, प्रोटीन का एक क्या रहता है, सोर्स रहता है। एंड इससे हम लोग एंटीबायोटिक भी बना सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एल्गी। पूरे एल्गी में सबसे स्मॉलेस्ट एल्गी हमारे पास क्या है, क्लोरेला, ठीक है। एंड मल्टी सेलर की बात करें तो मल्टी सेलर में हमारे पास क्या हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, वो कॉलोनी फॉर्म कर रहे हो, पैरेनकाइमेटस थैलस हो सकता है, या फिर फिलामेंटस हो सकता है। पहले हम लोग देखते हैं कॉलोनियल। अब कॉलोनी, ये हमारे पास क्या है, कॉलोनी, एंड इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, एल्गी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक कॉलोनी फॉर्म कर रहा है, कॉलोनी फॉर्म कर रहा है। मेनी एल्गी सेल्स आर प्रेजेंट एट स्लाइम, स्लाइम चिपचिपी चीज़ें को बोलते हैं, स्लाइमी ऑब्जेक्ट बट डू नॉट जॉइन दैट कॉल्ड एज द कॉलोनी। बहुत सारे क्या रहेंगे, एल्गी प्रेजेंट रहते हैं स्लाइमी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बट चिपचिपी होने के बाद भी ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनी। अब ये जो कॉलोनी होता है, कॉलोनी को कहा जाता है सिनोबियम। इट्स कॉलोनी इज कॉल्ड एज सिनोबियम, कॉलोनी को ही हम लोग क्या बोले हैं, सिनोबियम, ठीक है। अब ये जो कॉलोनी बनता है, ये हमारे पास हो सकता है कि डॉटर कॉलोनी हो, डॉटर कॉलोनी हमेशा कैसा रहता है, नॉन मोटाइल, या फिर हो सकता है कि पेरेंटल, मतलब एक स्ट्रक्चर में हमारे पास डॉटर कॉलोनी हो सकता है, एंड ये हमारे पास क्या होता है, पेरेंटल कॉलोनी। पेरेंटल कॉलोनी हमेशा क्या रहता है, मोटाइल होते हैं, जबकि डॉटर कॉलोनी हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, येलो कलर वाले, ये हमारे पास है डॉटर कॉलोनी, एंड बाकी के जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है हमारे पास क्या कहते हैं, पेरेंटल कॉलोनी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स कैसा है, मोटाइल। अगर मोटाइल है तो इसके पास क्या रहेगा, फ्लैजेला, मतलब प्रेजेंट है। मोटाइल है मतलब फ्लैजेला क्या है, प्रेजेंट है। एंड स्लो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ये स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म। एंड कंबाइन अप टू 500 to 60,000 सब सेल, कॉम्बिनेशन कितने सेल्स का रहता है, 500 सेल मिनिमम, एंड मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 60,000 सेल्स, ठीक है। साइज की अगर बात करें तो साइज इसका कैसा रहता है, सिंगल सेल एल्गी में हमारे पास क्या रहेगा, माइक्रोस्कोपिक, जो कि हमारे पास क्या है, क्लेमाइडोमोनास। एंड इसमें हमारे पास लेंथ इसकी कैसी हो सकती है, 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकती है। मतलब एल्गी हमारा जो रहता है वो क्या कर सकता है, 100 मीटर क्या हो सकता है, लेंथ में ग्रो कर सकता है। और ये हमारे पास कौन सा होता है, ब्राउन एल्गी। और एग्जांपल क्या है इसका, मराइन कैल्प। ये कैल्प जो है 100 मीटर्स तक क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है थ्रू द ब्रांचेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरेनकाइमेटस थैलस, मतलब इसमें जो थैलस रहता है वो वेल डेवलप नहीं रहता, छोटा सा रहता है, तो लिटिल थैलस होता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, वुल्वा, जिसको बोला जाता है सी लेट्यूस। क्या बोला जाता है, सी लेट्यूस, LETTUCE, सी लेट्यूस। और ये वुल्वा कैसा रहता है, ईडेबल रहता है, खा सकते हैं, और ये बिलोंग किससे करता है, रेड एल्गी से, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिलामेंटस, मतलब ये पूरी बॉडी क्या करेगा, फिलामेंट के थ्रू, ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स एक साथ जुड़ के बनाते हैं फिलामेंटस। फिलामेंटस हो सकते हैं वो ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो, तो फिलामेंटस एंड ब्रांचेस। एग्जांपल इसके क्या है हमारे पास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, ब्राउन एंड रेड एल्गी,
एंड लास्ट हमारे पास क्या है, ओडोगोनियम, ठीक है, ओडोगोनियम। अब ये हमारे पास यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगैरा एंड ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी जो बोल रहे हैं, ये हमारे पास बेसिकली कैसे रहते हैं, यूनी ब्रांच्ड रहते हैं एंड मल्टी सेलर फिलामेंटस रहते हैं, क्लियर। एंड ये हमारे पास क्या रहता है, ब्रांच रहता है, मल्टी सेलर रहता है, फिलामेंटस। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्लैडोफोरा। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्लैडोफोरा। मिलता कहाँ पे, फाउंड इन मोलस्क सेल। अगर हम लोगों ने एनिमल किंगडम देखा होगा तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने एक फाइलम देखा था, फाइलम मोलस्का, जिसके अंदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं। तो उनके सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के जो सेल रहते हैं, एक्सटर्नल सेल्स, उनके सेल के अंदर मिलता है कौन सा, क्लैडोफोरा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एस्टाबुलेरिया। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10 सेंटीमीटर का हो सकता है और कैसा रहता है, मराइन हैबिटाट्स को कहता है, यूनिसेलुलर होता है। एंड लार्जेस्ट प्लांट सेल इसको मानते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि लार्जेस्ट प्लांट सेल हमारे पास क्या है, एसिटाबुलेरिया विथ अ क्राउन एंड स्टाल्क हैज न्यूक्लियस। क्राउन का मतलब क्या होता है, मुकुट देखे है ना, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर रहता है और इसके पास क्या है, स्टाल्क मतलब डंडे जैसा स्ट्रक्चर रहता है और इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। एंड इसके पास क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें एल्गी की, तो सेल हमारे पास कैसे रहता है, मेनली जितने भी एल्गी रहता है वो यूकैरियोटिक, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स की वजह से इसको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक। क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक। तो पहले हमको इसमें देखना क्या क्या है स्ट्रक्चर में, सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखना है, फ्लैजेला देखना है, पिगमेंट देखना है, स्टोरेज देखना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। पहले किसके बारे में हम लोग देखते हैं, सेल वॉल के बारे में। अब ये हमारे पास क्या है, आउटर जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है इसका, सेल वॉल। एंड इसके नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल वॉल को थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल। एंड इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है सेलुलोज थ्रेड। क्या बोला जाता है, सेलुलोज थ्रेड। एंड आउटर एरिया पे देखेंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स, केमिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो केमिकल रहते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा एल्गी है, इसके वजह से क्या करता है, चेंज होते रहता है। मतलब अगर रेड एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया, तो ये क्या करेगा, केमिकल वेरी करेगा, ठीक है। सेलुलोज तो हमारे पास कंफर्म है, लेकिन ये क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है। और इसकी कैपेसिटी, ये क्या कर सकता है, वाटर को रोक सकता है, खुद के अंदर जमा करके रख सकता है, होल्ड द कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब हमारे पास एल्गी कितने हो सकते हैं, ग्रीन एल्गी हो सकता है, ब्राउन एल्गी हो सकता है, या फिर रेड एल्गी हो सकता है। ग्रीन एल्गी के अंदर जो सेल वॉल बना रहता है वो किसका बना रहता है, पैक्टीन का बना रहता है जो आउटर रहता है, एंड सेलुलोज कैसा रहता है, इनर रहता है, क्लियर। ब्राउन एल्गी में हमारे पास क्या रहता है, एल्जीन एंड क्रार्जिन, एल्जीन। एंड रेड एल्गी में हमको क्या प्रेजेंट रहता है, काराजिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लैजेला के बारे में। ये हमारे पास क्या, एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल के पीछे ये क्या लगा हुआ है हमारा पास, फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। कहाँ पे हेल्प करता है, मूवमेंट में। इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या करता है, इसको हेल्प करता है। कहाँ पे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जहाँ पे पानी वगैरह जहाँ पे रहता है वहाँ पे फ्लैजेला हेल्प कर सकता है, ठीक है। एंड नॉट प्रेजेंट इन ऑल, सब में प्रेजेंट नहीं रहता, ऑल टाइप के एल्गी में ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। फ्लैजेला प्रेजेंट देन कॉल्ड एज द मोटाइल। हम लोगों ने बोला था जिसके पास फ्लैजेला रहता है वो कैसा रहता है, मोटाइल। और फ्लैजेला नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल। ह्यूमन गैमेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। ह्यूमन गैमेट को क्या बोला जाता है, स्पर्म एंड ओवम। तो जो स्पर्म रहता है, मेल गैमेट, उसके पास क्या रहता है, फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है फॉर द मोमेंट, ठीक है। मूवमेंट कैसा रहता है इसका, एक्टिव मूवमेंट हो सकता है। एक्टिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट। अगेंस्ट द मतलब अगर ये डायरेक्शन ऑफ वाटर है तो ये कहाँ पे मूव करेगा, इसके डायरेक्शन के अपोजिट। इसको क्या बोला जाता है, एक्टिव मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अगर यही मूवमेंट साथ में रहेगा, इधर पानी मूव कर रहा है और इधर इसका भी डायरेक्शन रहेगा, तो इसको बोला जाता है पैसिव मूवमेंट, ठीक है। तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मूवमेंट। और पैसिव मूवमेंट क्या रहेगा, along the water current, सेम डायरेक्शन में, क्लियर। नेक्स्ट, ग्रीन एल्गी हैज द ऑप्टिकल फ्लैजेला। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, अबाउ, ऊपर साइड पे अगर फ्लैजेला रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फ्लैजेला। एंड देयर आर 2 to 8 फ्लैजेला प्रेजेंट। ग्रीन एल्गी के अंदर क्या रहते हैं, ऑप्टिकल फ्लैजेला रहते हैं और कैसे रहते हैं, 2 to 8 ऊपर के साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए ऊपर के तरफ प्रेजेंट है, ठीक है।
यानी कि सबके सब क्या रहता है, इक्वल इन लेंथ, सबकी लेंथ कैसे रहती है, बराबर रहती है। एंड ब्राउन एल्गी हैज़ द लैटरल फ्लैजेला, मतलब ये साइड साइड में फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं। एंड अनइक्वल, एक बड़ा रहेगा तो एक क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। अनइक्वल रहते हैं। एंड लॉन्ग वन इज स्मॉल, एक हमारे पास क्या रहता है, लॉन्ग रहता है और एक रहता है स्मॉल रहता है। क्लियर। और इन दोनों के जो फ्लैजेला प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, मोटाइल। रेड एल्गी में कोई फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जो फिक्स्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि अगर याद होगा तो हमारे पास जितने भी लाइट रहते हैं, हर एक लाइट का अपना अलग अलग क्या रहता है, वेवलेंथ रहता है। तो हर एक लाइट अलग अलग वेवलेंथ प्रेजेंट होने की वजह से अलग अलग अगर लाइट पे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस केमिकल कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिगमेंट। अब पिगमेंट लोकेट कहाँ पे करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पिगमेंट कहाँ पे मिलता है हमको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। इट रिफर्ड एज द कैरोटेनॉइड एंड प्लास्टिड्स, कैरोटेनॉइड भी हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। इसमें हमको क्या मिलेगा, कैरोटेनॉइड में कैरोटीन मिल सकता है एंड ज़ैंथोफिल, जो कि कलर प्रोवाइड कराने, क्योंकि पिगमेंट का बेसिक रोल क्या रहता है, कलर प्रोवाइड कराना। क्योंकि अगर याद होगा, जो प्लांट रहते हैं, प्लांट का कलर जो ग्रीन कलर रहता है लीव्स वगैरह का, वो कहाँ रहता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। हमारे खून में हमको कौन सा पिगमेंट मिलता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का। क्लियर। क्लियर। पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। टोटल हमारे पास कितने क्लोरोफिल हैं, 4 क्लोरोफिल। ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी में हमको कौन सा मिलता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहता है। ब्राउन एल्गी में कौन सा रहता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी प्लस फ्यूकोजैंथीन। रेड एल्गी में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड यहाँ पे हमको ये भी प्रेजेंट रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टोरेज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज हमारे पास करते हैं, ऑल ब्लू, रेड एंड ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो फूड को स्टोर करते हैं, तो फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टोर करते हैं। क्लियर। ग्रीन एल्गी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। ब्राउन एल्गी में किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, लैमिनेरिन स्टार्च, लैमिनेरिन स्टार्च। अगर वहीं पे रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी में कैसा आता है, फ्लोरिडीन स्टार्च, क्योंकि ब्राउन एल्गी में हमारे पास क्या है, लैमिनेरिन स्टार्च या फिर मैनेंटोल के फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट, अगर एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो एल्गी के मतलब इकोनॉमी लेवल पे हमारे जो इन्वायरमेंट रहता है उसके लेवल पे ही क्या करता है, हमारे लिए कितना यूज़फुल रहता है। तो एल्गी इज़ अ प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस, सन के प्रेजेंस में क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। एंड एल्गी डू 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑन द अर्थ। अब हमारे पूरे अर्थ पे देखा जाएगा तो 70% से अधिक क्या है, वाटर। और जहाँ पे वाटर है वहाँ पे हमको एल्गी मिलता ही मिलता है। तो ज़्यादा एल्गी होने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट का 50% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी। कौन करता है, 50% CO2 का फिक्सेशन एल्गी करता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। प्लांट किंगडम शो द सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पूरे प्लांट किंगडम में न्यूट्रिशन सेम रहता है। हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देख रहे हैं, फोटोट्रॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग रहते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्ड इन 2 स्टेप्स, फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता है, डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन में। तो पहला हम लोग देते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वाटर, और ये कंपाउंड क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन डोनेट करेगा, XH। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, X एज अ कंपाउंड गिव्स द हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन डोनेट करेगा, अभी हम लोगों ने बोला था। फॉर द ग्लूकोज एंड CO2 शुड बी शो द रिडक्शन, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पे रिडक्शन परफॉर्म करता है। CO2 प्लस XH, ये हमारे पास क्या होता है, डार्क रिएक्शन, जो बना देगा हमारे पास ग्लूकोज प्लस केमिकल कंपाउंड जो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा था। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे भी क्या बन रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन बनेगा, इट कॉल्ड द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के तौर पे, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर। ये हमारे पास क्या है,
फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव्स द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इनटू द इमीडिएट इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये क्या करता है, ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ाता रहता है। एंड दे आर प्रोड्यूस द फूड एज दे फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड चेन। अब ये क्या करते हैं, ग्रीन होने की वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो फूड चेन में फूड के प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, मतलब ये खाना क्या करते हैं, हमको देते भी हैं बना के, ठीक है। जैसे स्पायरुलिना हम लोग खाते हैं, जो कि बेसिकली क्या रहता है, एल्गी। अराउंड 70 स्पीसीज एंड द मराइन एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड। 70 स्पीसीज ऑफ द एल्गी आर एडेबल रहते हैं, खाने के लायक रहते हैं। जिसमें हम लोग एग्जांपल की बात करें तो एल्पियस लैमिनेरिया हो सकता है, पॉरफायरा हो सकता है, सार्गेसम, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। नेक्स्ट, अगार इज यूज। अगार क्या रहता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो बैक्टीरिया को कल्चर करने में क्या करता है, हेल्प कराता है, ठीक है, उसको सॉलिडिफाई करने में। तो अगार इज यूज कॉमर्शियली एज द सॉलिडिफाइंग एजेंट एंड ऑब्टेन फ्रॉम द जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया। जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया नाम के एल्गी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगार बनाने के लिए निकाल सकते हैं। अगार इज अ केमिकल कंपाउंड एंड द रेड एल्गी एंड इट इज़ यूज टू सॉलिडिफाई एंड कल्चर। कल्चर का मतलब क्या हो सकता है, लैब में अगर हम लोग किसी चीज़ को उगा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कल्चर करना। कल्चर मीडियम टू ग्रो द बैक्टीरिया एंड मेकिंग द आइसक्रीम्स एंड जेलीज। इसको बनाने में भी हम लोग अगार का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। Some algae produce the chemicals which is absorbed hold water called as the hydrochlorides। ऐसे एल्गी जिनके पास कैपेसिटी रहती है वाटर को होल्ड करने की, एब्जॉर्ब करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स। इसमें हमको क्या मिलता है, एल्जीन एंड काराजिन। एल्जीन किस में मिलता है, हमको ब्राउन एल्गी होता है, और काराजिन हमारे पास क्या होता है, रेड एल्गी। क्लोरेला इज यूनिसेलुलर एल्गी। क्लोरेला हमारे पास क्या रहता है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है, विच इज़ यूज इन मेकिंग द सिंगल सेल प्रोटीन। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, प्रोटीन वगैरह बनाने में। एंड यूज इन द स्पेस ट्रेवलर। स्पेस में जो जाते हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, खाने वगैरह के लिए भी दिया जाता है इसको, ठीक है, वाटर प्रोटीन वगैरह के लिए। एंड स्पायरुलिना है सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाई अमाउंट ऑफ अगर प्रोटीन हमको चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर मिलता है, स्पायरुलिना, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, काई भी बोलते हैं। घरों में देखिए कहीं पे अगर पानी ज़्यादा समय तक जमा हो जाता है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर जमा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काई। तो वो काई क्या होता है, एक्चुअल में स्पायरुलिना होता है, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। एंड इट कैन फॉर्म द ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ दिस property it is used as a space traveler। it is single and actually cyanobacteria, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रीन एल्गी एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर।